हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है रिट्राइविंग डेटा यूजिंग क्वेरीज। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वर्किंग विथ टेबल्स, जो चैप्टर का नेम था कि टेबल के साथ वर्क कैसे करना है, प्राइमरी की कैसे देनी है, टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है। ओके, अब ये चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्वेरी के बारे में। तो आई होप आपको पता होगा कि क्वेरी क्या है। जब हमने आगे के चैप्टर में डेटाबेस, डेटा मॉडल उसके बारे में पढ़ा था कि डेटा जो हम कोई भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो उसके जो 3 तरीके होते हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड टेबल पैन होता है जिसमें टेबल फॉर्म रिपोर्ट होता है, राइट हैंड साइड यूजिंग विजार्ड एंड यूजिंग डिज़ाइन व्यू। ओके, उसके तरीके होते हैं। तो आपको पता होगा कि उसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड क्वेरी भी देखा होगा। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर क्वेरी को कैसे क्रिएट करना है, उसको कैसे मॉडिफाई करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेरी क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्वेरी होती है वो डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी क्वेश्चन हम करते हैं उसे क्वेरी बोला जाता है। ओके, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर कोई भी आइटम, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम ले सकते हैं कि ये जो कोई कैमरा है, गैलेक्सी कैमरा, ओके, गैलेक्सी नाम का, तो इतनी क्वांटिटी कितनी है अभी अवेलेबल। तो ये क्या हुआ, वन टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ। ओके, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर उसे क्वेरी बोला जाता है। In the previous chapter, we have mentioned that database is a huge collection of data. ये एक बार फिर से रिवाइज हो रहा है फ्रेंड्स कि डेटा क्या है, तो कलेक्शन ऑफ, डेटाबेस क्या है, तो ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा। नाउ थिंक ऑफ a situation where we want to retrieve information from a database. Now suppose we want to send information about Independence Day offers to our customer. We would need list of our customer along with their address. यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है और कि डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस इज ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, डेटा का कलेक्शन है। अब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है डेटाबेस के अंदर कि हमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि हम क्या चाहते हैं कि इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे की हम ऑफ़र रखना चाहते हैं हमारे स्टोर पे। ओके, तो कस्टमर को हमें ऑफ़र देनी है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें जितने भी कस्टमर है तो वो कस्टमर और एड्रेस, उसके एड्रेस के साथ हमें लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एज्यूमिंग दैट दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन टेबल नेम कस्टमर। ये जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी, कस्टमर के टेबल के अंदर होगी। द डिटेल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ओपनिंग दिस टेबल vary in the feature of a base which can be used to retrieve specific set of information from database. तो अब ये जो क्वेरी है वो हमें काम में आने वाली है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है कि कस्टमर के नेम और एड्रेस को रिट्राइव करने के लिए डेटाबेस में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, क्वेरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्वेरी का यूज़ करेंगे। द यूज़र कैन रिट्राइव डेटा अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, क्राइटेरिया एंड फॉर्मेट irrespective of how it is stored in the database. क्वेरी का यूज़ करके यूज़र है वो अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से, अपनी क्राइटेरिया और अपने फॉर्मेट के साथ इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकता है। We can ask questions like give me details of customer who has purchased product worth more than 1 lakh rupees in the current year, or give me details of product that have not been sold even once. ये जो क्वेश्चन हो सकते हैं ना ये टाइप्स के, क्योंकि हम तो हर एक तरीके के टेबल को क्रिएट करते हैं। कस्टमर की टेबल है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का टेबल है, तो उसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ओके, कि 1 लाख से ज़्यादा रुपीज़ के जो प्रोडक्ट किसने खरीदी है, कितने कस्टमर ऐसे जिसने 1 लाख से मोर देन 1 लाख की प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, ये भी एक क्वेश्चन हुआ। ओके, या फिर ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो अभी तक सॉल्व ही नहीं हुई है, सेल नहीं हुई है, तो ये भी एक क्वेश्चन हुआ। तो ये जो सारे क्वेश्चन है उसे क्या बोला जाता है, क्वेरी। One of the key reason to use database management system is its ability to design, save and use the queries and when required. तो यहाँ पे हम क्वेरी का यूज़ करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इतनी एबिलिटी है कि अच्छे से डिज़ाइन कर सके, हम क्वेरी को सेव कर सके, क्वेरी का यूज़ कर सके, डेटाबेस का अच्छे से यूज़ कर सके, अच्छे फॉर्मेट क्राइटेरिया के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे
आपको ये पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ ए क्वेरी, क्वेरी का यूज़ क्यों होता है। डेटाबेस के अंदर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को ड्राइव करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम क्वेरी का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो ये फर्स्ट MCQ आपको समझ में आ गया होगा। देन सेकेंड MCQ कि व्हाट इज़ क्वेरी। तो डेटाबेस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं उसे क्या बोला जाता है, इट्स कॉल्ड क्वेरी। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग क्वेरी। क्वेरी बेसिकली मीन्स आस्किंग क्वेश्चन, डूइंग इंक्वायरी और परफॉर्मिंग एनालिसिस। In base, to query is to ask a question about the information in the database. Through a query, one can tell base to display exactly which fields and records a person would like to view from the database. It is a set of rules for fetching information from a table or from several tables at once. The result of a query is itself in the form of a table. It consists of a set of records organized in a row एंड कॉलम्स। ये जो क्वेरी को डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम जब क्वेरी को डिफाइन करते हैं तो जो एक सेट बनता है टेबल में, ओके, तो ये सेट कैसा होता है, सेट ऑफ ए रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड है वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा, एज ए रो, वन पर रिकॉर्ड, एंड कॉलम होगा वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा, एज ए फील्ड। ओके, जैसे हम बोल सकते हैं ना कि ये जो फील्ड है, फील्ड के जो नेम हम लिखते हैं कि कस्टमर के नेम है, कस्टमर का F नेम, L नेम, इट्स कॉल्ड फील्ड। एंड जो रिकॉर्ड होती है जिसमें कस्टमर का F नेम फॉर एग्जांपल पूजा है, तो ये जो क्या हुआ उसका रिकॉर्ड बनता है। तो यहाँ पे ये MCQ होता है कि जो क्वेरी जो होती है उसके कैसे कंसिस्ट होती है, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज इन रो एंड कॉलम। जो रो होती है इसे आप रिकॉर्ड बोल सकते हैं और कॉलम होती है उसे आप फील्ड बोल सकते हैं। ओके, और क्वेरी का यूज़ क्या है, एक या एक से ज़्यादा टेबल में से एक साथ कोई भी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करनी है तब हम क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, इज़ दैट क्लियर? एक साथ एक से ज़्यादा टेबल में से हमें एक ही टाइम पे इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करनी है तब हम क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। To create a query, open a database and click on the icon labeled as query in the left hand pane. अब फ्रेंड्स हम क्वेरी को कैसे क्रिएट करेंगे ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा हमें, आपको ये तो पता चल ही गया होगा आगे के लेक्चर में कि डेटाबेस को कैसे ओपन करना है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा पेन होता है, राइट हैंड साइड क्या होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टू क्रिएट a query, फर्स्ट ऑफ ऑल we will open a database and click on the icon labeled as query in the left hand pane. The query window is organized like the other window in Base. Different way to create a query will be shown in the task pane display at the top. If you have already created some queries, then it will be listed under the pane title query. अगर आपने ऑलरेडी पहले से क्रिएट की है क्वेरी को तो आपके लिस्ट दिखाई देगा पेन के, क्वेरी के पेन के अंदर आपको लिस्ट दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने बेस ओपन कर दिया है। आप लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हो कि 4 आइकॉन है। याद रखना है फ्रेंड्स कि 4 लेफ्ट हैंड साइड कितने आइकॉन होते हैं, 4, टेबल, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट। ओके, एंड राइट हैंड साइड उसके वे हो गए कि क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू, यूज़ विज़ार्ड टू क्रिएट क्वेरी एंड क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू। ये जो क्वेरी होती है उसमें आप 3 वे से क्रिएट कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू से कर सकते हो, विज़ार्ड व्यू से कर सकते हो एंड SQL व्यू से आप कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको क्वेरी आइकॉन को सिलेक्ट करना है। 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे राइट हैंड साइड। देन आपको कौन सा सिलेक्ट करना है ये हम देखें। पहले हम तीनों में डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू। ओके, इसका यूज़ क्यों होता, कैसे करेंगे हम, तो दिस व्यू प्रोवाइड अ मिनिमल अमाउंट ऑफ गाइडेंस। अगर आप इस वे का यूज़ करते हो तो ये जो वे है वो आपको मतलब थोड़ी ही गाइडेंस देता है कि क्वेरी को क्रिएट कैसे करना है। तो याद रखना है फ्रेंड्स, MCQ भी हो सकता है ना कि डिज़ाइन व्यू में कितनी आपको इन्फॉर्मेशन देता है, कितना गाइडेंस देता है। तो दिस व्यू प्रोवाइड अ मिनिमल अमाउंट ऑफ गाइडेंस। सेकेंड है यूज़ विज़ार्ड टू क्रिएट क्वेरी।
तो ये जो विजार्ड व्यू है वो आपको ज़्यादा गाइडेंस देता है, मतलब को आपको प्रोसेस के साथ गाइडेंस देता है। अगर आप कुछ भी नहीं पता है कैसे क्रिएट करता है क्वेरी उसके बारे में, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। किसका यूज़ विजार्ड टू क्रिएट ए क्वेरी, बिकॉज आपको ये प्रोसेस के साथ, हर एक प्रोसेस के साथ आपको गाइड देता है, तो ये ज़्यादा बेटर है। विजार्ड गाइड अस थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्वेरी क्रिएशन। देन थर्ड है क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। It provides no guidance at all. User need to have knowledge about fourth generation computer language called structured query language. Then we can use create query in SQL view. तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया कि पहले क्या करना है, क्वेरी के ऊपर क्लिक करना है आइकन पे, देन उसके 3 टाइप्स दिखाई देंगे। एमसीक्यू में ये भी हो सकता है कि क्वेरी को आप कितने तरीक़ों से क्रिएट कर सकते हो, 3 तरीक़ों से। कौन से 3 तरीक़ों से, ये भी एमसीक्यू हो सकता है। फर्स्ट कौन सा, यूज़ डिज़ाइन व्यू, यूज़ विजार्ड व्यू, एंड थर्ड है यूज़ एसक्यूएल व्यू। अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हो सकते हैं ना कि ये जो डिज़ाइन व्यू है वो हमें कितनी गाइडेंस देता है, तो मिनिमल अमाउंट ऑफ गाइडेंस। विजार्ड व्यू कितनी देता है, तो वो हमें ज़्यादा देता है विथ प्रोसेस के साथ हमें कैसे क्रिएट करना है क्वेरी को, ये हमें दिखाता है। एंड जो थर्ड है एसक्यूएल व्यू, तो तब हमें एसक्यूएल व्यू का यूज़ करना चाहिए जब हमें एसक्यूएल के बारे में नॉलेज हो। ओके, ये एक 4th जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म है एसक्यूएल का स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, एसक्यूएल का फुल फॉर्म याद रखना है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल का यूज़ हम कब कर सकते हैं, जब हमें एसक्यूएल लैंग्वेज के बारे में नॉलेज हो, तभी हमें ये वे का यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये भी पता चल गया है कि तीनों वे में से कौन से वे का हमें यूज़ करना चाहिए। ओके, और उसका डिफरेंस क्या है। If you are database expert, you might prefer design or SQL view. However, Bits Query Wizard has the advantage of helping us organize our thoughts while requiring no previous knowledge. Let's discuss each of these options one by one. We will create a query that gives us list of customer names and address. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, कौन सा वे है, क्वेरी क्रिएशन यूजिंग विजार्ड, जो सबसे आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल क्लिक द ऑप्शन यूज विजार्ड टू क्वेरी क्रिएट क्वेरी। ये आपको पता होगा, जो राइट हैंड साइड फर्स्ट है वो सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर हमें डबल क्लिक करना है, तो क्वेरी विजार्ड डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा। नोटिस द लेफ्ट साइड ऑफ डायलॉग बॉक्स, ईच स्टेप टू क्रिएट क्वेरी हैव बीन गिवन एंड ओनली फर्स्ट स्टेप field selection is compulsory. It helps us in identifying the fields that are to be displayed in our output. Other steps allow us to format the output and can be skipped if not required. ये आप देख सकते हो, क्वेरी विजार्ड हमारा ओपन हो जाएगा। ओके, जब हम क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू के यूज़ विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी विजार्ड व्यू में हम उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, तो क्वेरी विजार्ड नाम का ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। फ्रेंड्स, याद रखना है आपको कि जब आप यूज़ विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी के ऊपर डबल क्लिक करते हो तो कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। तो क्वेरी विजार्ड ओपन होता है। ओके, अब इसमें से भी एमसीक्यू हो सकते हैं कि क्वेरी विजार्ड में लेफ्ट हैंड साइड टोटल कितने स्टेप होते हैं, तो 8 स्टेप होते हैं, ये भी याद रखना है। ये जो 8 स्टेप है उसमें से सिर्फ फील्ड सिलेक्शन जो फर्स्ट स्टेप है वही कंपलसरी है और बाकी सब ऑप्शनल है। मतलब आप अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो उसे आप स्किप भी कर सकते हो। फिर से एक बार बोलती हूँ फ्रेंड्स कि क्वेरी विजार्ड में लेफ्ट हैंड साइड कितने स्टेप होते हैं, तो 8 स्टेप होते हैं टोटल। उसमें से फर्स्ट स्टेप कौन सा है, तो फील्ड सिलेक्शन है। सारे स्टेप का नाम भी याद रखना है कि फील्ड सिलेक्शन, तो ये फर्स्ट स्टेप है। एमसीक्यू में ये भी आ सकता है ना कि 5th स्टेप का नेम क्या है, तो ग्रुपिंग, ये भी याद होना चाहिए। तो सारे स्टेप का आपके नाम के साथ आपको याद रखना है सीक्वेंस में। ओके फ्रेंड्स, और फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो कंपलसरी है। फर्स्ट हमने क्या किया, फील्ड सिलेक्शन आपने सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब आप फील्ड सिलेक्शन सिलेक्ट करते हो तो राइट हैंड साइड सिलेक्ट द फील्ड्स फॉर योर क्वेरी। आपको जो क्वेरी बनानी है उसके लिए आपको कौन से फील्ड सिलेक्ट करने हैं वो आपको दिखाई देगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल,
टेबल में से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आप सिलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे अभी कौन सा टेबल सिलेक्ट किया है, कस्टमर नाम का। कस्टमर नाम का टेबल सिलेक्ट करने के बाद उसके अवेलेबल फील्ड्स आपको दिखाई देंगे। ये सब भी हमने आगे पढ़ा है कि अवेलेबल फील्ड्स में से अब हमें जो चूज़ करना है वो कर सकते हैं। जो चूज़ करेगी वो राइट हैंड साइड फील्ड इन द क्वेरी के अंदर आ जाएगी। अगर हमें सारे के सारे फील्ड सिलेक्ट करने हैं तो हमें डबल ग्रेटर देन पर क्लिक करेंगे, ओके। और अगर हमें अपने हिसाब से चूज़ करना है तो हमें ग्रेटर देन का यूज़ करना है, ओके। रिमूव करना है तो लेस देन का यूज़ करेंगे। देन अप एंड डाउन बटन भी है जो हमें सीक्वेंस में भी हम अरेंज कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड सिलेक्शन सिलेक्ट कर लिया, टेबल का नेम सिलेक्ट किया, अवेलेबल फील्ड में जो भी सिलेक्ट करना है हम कर सकते हैं। अभी हमने सारे के सिलेक्ट किए हैं, सारे फील्ड्स। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। The second step is to mention the sort order in which output of the query will be displayed. It allows you to select out of 4 fields for descending the sorting order of the output. For example, we might want to display the query result stored in order of first name initially and then by last name of the customer. Once the sorting order is decided, click on next button and show how to select the sorting order of fields. आप देख सकते हो कि सेकंड फील्ड कौन सा है, शॉर्टिंग ऑर्डर। आपको हर एक के जो स्टेप है ना उसके नाम पर से भी आपको पता चल जाएगा कि ये इसका यूज़ क्या है। जैसे कि फर्स्ट है ना कि फील्ड सिलेक्शन, तो फील्ड को सिलेक्ट करना है, ओके। सेकंड है शॉर्टिंग ऑर्डर, तो जो सिलेक्ट किए हैं हमने फिर उसका क्या करना है, हमें शॉर्टिंग, अगर हमें असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं। आप देख सकते हो सेकंड फील्ड सिलेक्ट किया है हमने, शॉर्टिंग ऑर्डर। जब आप शॉर्टिंग ऑर्डर सिलेक्ट करते हो तो राइट हैंड साइड सिलेक्ट द शॉर्टिंग ऑर्डर नाम का ऑप्शन आ जाएगा। उसके अंदर 4 कंडीशन होगी, मतलब कि आप एक साथ 4 कंडीशन दे सकते हो। शॉर्ट बाय, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि कस्टमर टेबल के अंदर आपने कौन सा फील्ड सिलेक्ट करना है, शॉर्ट कौन सा करना है, कस्टमर का एफ नेम फर्स्ट नेम, ओके, वो असेंडिंग करना है, वो सिलेक्ट कर दिया। देन बाय, सेकंड आपको एल नेम लास्ट नेम भी करना है, वो भी सिलेक्ट कर दिया। आपको तीसरा और जो चौथा है थर्ड एंड फोर्थ वो हमें नहीं करना है, आप एक साथ 4 कर सकते हो, लेकिन अभी हमने सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही सिलेक्ट किया है। उसके बाद क्या करना है हमें, नेक्स्ट in the third step of the wizard we actually set up the query. Here we have to select appropriate value for the field, the condition and the value parameter. We can define maximum 3 search condition in one query. In the case of the address query, if you want list of customer with Shah as their last name, the criteria would be simple. You would select the customer L name field from the drop down under the label field. Then select is equal to from the drop down under the condition label, and finally in the text box under the label value type Shah. अब ये शॉर्टिंग आपका हो गया। थर्ड ऑप्शन है हमारा सर्च कंडीशन। हमें क्या करना है कि कोई कंडीशन सर्च करनी है, जैसे कि हम यहाँ पे हमने सरनेम ली है कि जिसके सरनेम शाह हो वो ही हमें सर्च करना है, ओके। तो यहाँ पे अगर हमें ऐसे कोई कंडीशन चाहिए तो हमें सर्च कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो राइट हैंड साइड सिलेक्ट द सर्च कंडीशन होगी, उसके अंदर 2 ऑप्शन होंगे रेडियो बटन के साथ। बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट है मैच ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ओके, और सेकेंड है मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर एक ही है तो हम ऑल ऑफ द फॉलोइंग दे सकते, लेकिन मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग अगर हमने फील्ड कंडीशन वैल्यू में हम एक साथ 3 दे सकते हैं, लेकिन अगर एक ही देना है तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग चलेगा। लेकिन हमें 2 कंडीशन देनी है, 3 देनी है, जैसे कि फील्ड कस्टमर एल नेम मतलब कि लास्ट नेम, कंडीशन क्या होगी इज़ इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू क्या है शाह, ओके। तो शाह नाम के कस्टमर हमें ढूंढने हैं। सेकंड कंडीशन में हम वही देंगे कस्टमर एल नेम इज़ इक्वल टू पटेल। तो क्या होगा, 2 कंडीशन हमने दी है, तो जब हम 2 कंडीशन देते हैं तब मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि एक से ज़्यादा देते हैं, 3 मैक्सिमम 3 दे सकते हैं, तब हम मैच एनी ऑफ द फॉलोइंग चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक ही देनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैच ऑल ऑफ द फॉलोइंग आपका आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद क्या करना है, ये आपका हो गया, कंडीशन दे दी है। उसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है।
At this point, base keep 3 steps in its standard wizard and jump to the 7th step. In our case, the selected customer table does not contain any numeric field, and so steps including option to summarize or perform numerical calculation are skipped. ये आप देख सकते हो, हम क्या करेंगे कि आपका थर्ड स्टेप हो गया है, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स स्टेप को हम स्किप करते हैं। क्यों स्किप करते हैं? क्योंकि जो ये तीनों स्टेप का यूज़ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए होता है। अभी हमारे कस्टमर टेबल में ऐसे कोई कैलकुलेशन, ऐसे कोई न्यूमेरिक फील्ड है ही नहीं, तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सो वी विल स्किप दिस 3 फील्ड्स, ओके, 3 स्टेप। तो यहाँ पे हम फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स को स्किप करेंगे एंड डायरेक्टली हम आ जाएंगे सेवेंथ एनालिसिस पर। इन द सेवेंथ स्टेप, बेस एक्सपेक्ट एनालिसिस फॉर सिलेक्टेड फील्ड नेम्स। द पर्पस ऑफ दिस स्टेप इज टू मेक द क्वेरी wizard display the field names in human readable form. It allows us to add small touches to the field name, such as space between words and writing full form of short field names like first name for customer ref name. This step is also optional. We may add aliases if required only. If we don't add aliases, then field names of a table will be displayed as it is in a query. Once all aliases are decided, click on next button. लाइसेंस में आप देख सकते हो ये किसके लिए यूज़ होता है कि अगर हमें कुछ नया नाम देता है, जैसे कि ह्यूमन के रीडेबल फॉर्मेट में देना है कि कस्टमर का सी कोड है, तो हमें क्या करना है, शॉर्ट ही देना है कि सी कस्टमर सी कोड, सी कोड, ओके, सी कोड ऐसा देना है। देन है कस्टमर का एफ नेम, तो हमें इसे लॉन्ग नहीं देना है, सिर्फ एफ नेम देना है या फिर फर्स्ट नेम ही देना है, या फिर दोनों वर्ड्स के बीच में कुछ अंडरस्कोर जैसा यूज करना है। तो अगर ऐसा कुछ रीडेबल फॉर्म में अगर हमें देना है तो अलाइस इसमें हम दे सकते हैं। इन शॉर्ट अलाइस का यूज़ ये है कि अगर हमें नेम चेंज करना है फील्ड का तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ओके। तो जो भी आपको करना है वो आपको आप चेंज यहाँ पे कर सकते हो। और उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट। Finally, in the 8th step, we are given an overview of all the steps performed till now. अब ये जो लास्ट स्टेप है हमारा 8, वो क्या करेगा, उसमें हमें ओवरव्यू दिखाएगा कि सारा हमारा डेटा जो स्टेप में हमने दिए है, परफॉर्म किए हैं, वो कैसे लग रहे हैं आपको। Give us the overview of query recently created. Assign desired name to the query by typing in its text box label name of the query. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओवरव्यू, ओके, नेम, यहाँ पे चेक द ओवरव्यू एंड डिसाइड हाउ टू प्रोसीड। ओवरव्यू सेलेक्ट करोगे तो राइट हैंड साइड नेम ऑफ द क्वेरी के लिए पूछेगा कि आपको क्वेरी का नेम क्या रखना है, जो अपने हिसाब से आप वो रख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या दिया है, कस्टमर लिस्ट दिया है, ओके, नेम हमने दे दिया। उसके बाद राइट हैंड साइड, हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द क्वेरी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप जो क्वेरी क्रिएट कर रहे हो वो आपको 2 तरीके से डिस्प्ले होती है, मतलब कि 2 तरीके से आपको दिखाई देती है। कौन से? एक तो डिस्प्ले क्वेरी एंड मॉडिफाई क्वेरी। फ्रेंड्स याद रखना है आपको, यहाँ पे ओवरव्यू में जो क्वेरी का नेम हम रखते हैं उसके बाद राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन है क्रिएट क्वेरी के लिए कि क्वेरी को क्रिएट आपको कौन से वे से करनी है, तो कितने वे होते हैं। एमसीक्यू में आ सकता है कि तो 2 तरीके होते हैं, ओके। कौन से? तो डिस्प्ले क्वेरी एंड मॉडिफाई क्वेरी। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप डिस्प्ले क्वेरी करते हो तो एट अ टाइम वो आपको डिस्प्ले हो जाती है, लेकिन मॉडिफाई कर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई क्वेरी करोगे तो वो आपको डिज़ाइन व्यू के अंदर ओपन होती है, जिसके अंदर आप क्वेरी को मॉडिफाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया, हमें क्वेरी का नेम देना है, देन दोनों में से एक तरीके आप यूज़ कर सकते हो। कुछ मॉडिफाई नहीं करना है तो एट अ टाइम देखनी है तो डिस्प्ले क्वेरी कर सकते हो, मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई क्वेरी कर सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पे हम डिस्प्ले क्वेरी सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन द डिस्कस एग्जाम्पल वेर वी आर एक्सपेक्टिंग लिस्ट ऑफ कस्टमर नेम्स एंड एड्रेस, वी एक्सपेक्ट सिटी नेम, स्टेट नेम एंड कंट्री नेम एज वेल। The customer table we selected consists of only PIN code fields. Details related to the PIN code field are available in other tables, namely city, state, and country. However, wizard used to create a query provide us option of selecting a single table. Thus, design view are used to create a complicated queries.
Click on finish button and you will find the query result of the query is displayed in the datasheet view. फिनिश बटन पर क्लिक करना है। ओके, आपका क्वेरी का रिजल्ट आपको डेटाशीट व्यू के अंदर ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने हमने सारे फील्ड सिलेक्ट किए हैं, तो सी कोड, फर्स्ट नेम, सरनेम, जैसे एड्रेस लाइन 2, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कार्ड होल्डर, जो भी हमने सिलेक्ट किए हैं वो हमें यहाँ पे फील्ड के नेम दिखाई देते हैं एज ए कॉलम एंड यहाँ पे रिकॉर्ड पे दिखाई देता है एज ए रो। ओके, तो हमें क्वेरी का रिजल्ट ऐसे मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विज़ार्ड का यूज़ करके हमें क्वेरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कितने स्टेप होते हैं, हर एक स्टेप में क्या क्या होता है, स्टेप का नेम भी क्या है सीक्वेंस में। ओके फ्रेंड्स, तो इसे हमें याद रखना है। आई होप